हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू रिमेंबर फार्मूला 5 इजी टिप्स ट्रिक टू लर्न फार्मूला फॉर नीट जेई आईआईटी। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं, जेई के स्टूडेंट हैं या आईआईटी के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसा ट्रिक बताऊंगा, आपको स्टेप बताऊंगा किस तरह से आप फार्मूला को याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपको ये बहुत ही कॉमन है, क्या है? डेवलप द इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके पढ़ने के लिए बैठते हैं, अगर आपको उसके लिए इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब आपको इच्छा ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप उस सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप उसको नहीं याद कर पाओगे, उस फार्मूला को नहीं लर्न कर पाओगे। तो सबसे पहली बात, आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट या फिर कोई कंसेप्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो उससे लर्न करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पहले इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। ये आपका पहला पॉइंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नाउ द मीनिंग ऑफ फार्मूला। नाउ द मीनिंग ऑफ फार्मूला का मतलब क्या है? आपको उस फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए, जो ये फार्मूला कहाँ से आया है, कैसे बना है, और उस फार्मूला में कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे S = है VT, तो हमें पता होना चाहिए जो S क्या रिप्रेजेंट करता है। S कभी डिस्टेंस हो सकता है, कभी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो ये हो गया पहला, मतलब हमको फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद V क्या है? वेलोसिटी है। टाइम क्या है? T क्या है? टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब इस फार्मूला के बारे में हमको पता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। फार्मूला के अंदर आने वाले हर टर्म का मतलब पता होना चाहिए आपको। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको वो फार्मूला याद नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब जो फार्मूला आपको लर्न करना है उससे जुड़े न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका ब्रेन उसको याद कर लेगा, तो इससे आपको याद हो जाएगी फार्मूला आसानी से। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद चौथा पॉइंट है स्टिक इट ऑन योर वॉल। मतलब अगर आप किसी भी फार्मूला को याद करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट मेथड है आप उस फार्मूला को पेपर पे लिखिए और अपने जहाँ आप पढ़ाई करते हैं या जहाँ आप जिस रूम में रहते हैं उसके वॉल पे आप ऐसे वॉल जगह पे चिपकाइए, वॉल पे, कि आपको वो फार्मूला बार बार दिखे, तो आप उस फार्मूला को आसानी से लर्न कर पाओगे। तो मतलब फार्मूला को पेपर पे लिखिए और उसे दीवार पर चिपका दीजिए, जिससे फार्मूला आपको बार बार दिखे और आप उसको लर्न कर पाओगे। ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्लीप ऑन इट। मतलब सोने के टाइम पर उस फार्मूला के बारे में आप सोचिए जिसको आप याद करना चाहते हैं या लर्न करना चाहते हैं। सोने के टाइम पे ऐसा माना गया है कि सोने के टाइम पे जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उससे याद करने की चांसेस हमारे बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो ये पांचवा पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी याद रखेंगे। तो थैंक यू सो मच अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए। तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए।
अगर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चैप्टर का ट्रिक चाहिए या फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का कोई भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं आपको उस पे वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।